हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप अटैच होना चाहते हैं, उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, उसी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी एक सप्ताह के लिए ये रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी है। उनको बार बार लग रहा है कि स्कॉर्पियो बार बार इस का बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है। कहीं ना कहीं वो बातों को तूल दे रहे हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा रहे हैं, बातों को रिलीज नहीं करने दे रहे। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। जितना रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता खराब होता जा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, जब तक आपस में बातें नहीं हो जाती, चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। और उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में क्योंकि काफी परेशानी है, हो सकता है कि पैसे को लेकर भी, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है यहाँ पैसा, प्रॉपर्टी, उन चीजों में भी कहीं ना कहीं कंजूसी दिखाई जा रही है। जहां उनके पार्टनर को पैसा चाहिए वहां उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनसे खींचातानी की जा रही है। या फिर हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से पैसा लेना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ बात बढ़ती जा रही है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस जितना वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लिया जाता, पहले अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ तभी होगा, स्टेबल तभी होगा जब इसमें ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ा जाएगा। ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, झगड़ा चल रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस है, जब तक इन चीजों के लिए क्लियरिटी नहीं आ जाती तो तब तक वो खुद के लिए इसमें स्टैंड लेंगे। जब तक उनको एक अच्छी वाइब्स नहीं आ जाती कोई ये रिश्ता उनके लिए स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, तो तब तक वो आगे बढ़ने के बारे में महसूस नहीं कर सकते। वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दुख और परेशानी छाई हुई है। तो देख लेते हैं वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला तो कहीं ना कहीं यहाँ ये जो कार्ड है ये लव मैरिज को दिखाता है, लव रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो कहीं ना वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। ना तो पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना ही उन्हें अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर का साथ मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप अपना विजडम नॉलेज गेन करें,
चुप रहें, खामोश रहें, समझदारी के साथ अपने आप को हील करें, इस रिलेशनशिप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो कन्फ्यूजन, जो परेशानी, जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाए। और भले ही वो उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगर इस रिलेशनशिप को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और वो ये भी चाहते हैं कि वो उन पुरानी बातों को ना कुचेड़े, उन पुरानी बातों को ना दोहराए जो पास्ट में जा चुकी है। तो वो चाहते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो फिर से इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, भले ही वो अपने जो इमोशंस हैं जाहिर ना कर पा रहे हों, भले ही वो एक दूसरे के साथ उन्हें बांट ना सकते हों। और वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातों को करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता सरल, सीधा और आसान हो जाए, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी ना रहे। वो चाहते हैं कि अगर वो फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वो टूर ट्रैवल करके या छुट्टियां लेकर उनके पास आए, सामने से बातें करें, और या फिर वो खुद आपके पास आना चाहते हैं। तो और वो ये चाहते हैं कि अगर आने का समय नहीं है, टूर ट्रैवलिंग का समय नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष वो पूरी हो सके और रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो सके। तो अभी चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन्हें अपना जो बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना चाहिए, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए सही समय आने पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने बातें नहीं हो जाती। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही दुख दिया है, कितनी ही प्रॉब्लम में है, आप अंदर से टूटे हुए हैं, हार्टेड हैं, उस दुख तकलीफ को भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, इसमें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आप गंवा सकते हैं। तो इसलिए हर हालत में उनको लग रहा है कि अगर एक मौका भी इसमें मिल रहा है तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। तो वो इसमें आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा और आसान बनाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि बार बार अगर वो चाहते हैं कि इसमें भले ही एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम है, लेकिन जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, जो भी कुछ है, अगर आमने या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के इसमें प्रॉब्लम बढ़ाने के, सिर्फ और सिर्फ इसके अटैचमेंट को, फीलिंग्स को नहीं देखना चाहिए, इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, ताकि आमने सामने बातें हो सके, क्लियरिटी हो सके, और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ एक दूसरे के साथ हो, ताकि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें, और ये रिश्ता फिर से गॉर्जियस हो, सक्सेसफुल हो और चीयरफुल ये रिश्ता हो। तो ऐसा आप जो है अपने पार्टनर के बारे में महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से, क्लियर, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ भी कोई पक्षपात ना हो, निष्पक्ष भावना से इसमें ये रिश्ता आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जगल ना करें,
परेशान ना हो, दुविधा में ना रहें। अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो छोटे-मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएँ, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ, वक़्त के साथ वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें। वो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक़्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। जब तक सही समय नहीं आता, जब तक सही वक़्त नहीं आ जाता, वो इस रिश्ते में जल्दबाज़ी ना करें, सही समय का वेट और इंतज़ार करें। तो इसमें 2 महीने से 2 सप्ताह से 2 महीने तक का समय लग सकता है और इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है चीज़ों को आगे बढ़ने का। तो ऐसा वो चाहते हैं कि सही समय का वेट और इंतज़ार करें, ताकि सही समय आने पर अगर वो नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, तो धीरे-धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। इसमें प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं चाहते वापस आना, तो वो नए रिश्ते की तरफ, अगर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, पहले अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा भी वो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो अगर उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वो फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन में जाना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें और सही समय आने पर इस रिश्ते से, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा हुआ है, उस प्रॉब्लम से चाहकर भी, उस एंजाइटी, स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यूनिवर्स ये मैसेज इसका आउटकम बता रहा है कि पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि जो भी ये रिश्ता बना है, शायद बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत उन चीज़ों को पार किया है जो आप नहीं कर पा रहे थे, उन कठिनाइयों को पार किया इस रिश्ते तक आने के लिए। तो पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे अगर बढ़ा जाता है, तो यूनिवर्स इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि लक आपके साथ है, समय आपको मिल रहा है, आपको उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल के, बिना किसी हेरा-फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, चाहे इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है, लस्ट रहा है या गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना या खुद नेगेटिव होना, जो भी ऐसी गलत आदतें हैं, उनको छोड़ते हुए अगर आप इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो धीरे-धीरे करके, या फिर कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, तो उसको जैसे-तैसे करके एक दूसरे से माफ़ी मांग के इस रिश्ते में आगे बढ़े। और अगर नहीं, इसका आउटकम ये भी कह रहा है कि अगर आप को लग रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं मान रहे हैं, तो एलिमनी देकर या जैसे-तैसे करके इस रिश्ते से बाहर निकलिए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, ताकि इस रिश्ते में किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके, आपको जस्टिस मिल सके। तो यूनिवर्स इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, तो भले ही उन्हें कुछ दिनों के लिए माफ़ी मिल जाए, लेकिन उन्हें अपना उसका तो निपटारा करना पड़ेगा। तो वो यही चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई छोटी-मोटी गलती की है, तो आगे के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे इस गलती को नहीं दोहराएँगे, ताकि ये रिश्ता जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, कोई किसी के साथ कोई भी भेदभाव, कोई हेरा-फेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए प्लीज़।
तो कुछ केसेस में इससे एक दूसरे से माफी मांगते हुए बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, आगे बढ़ते इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। बहुत बढ़िया इसका मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। द सन एंड हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए जो है इस रिश्ते को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम है, और इस रिश्ते को एक नए सिरे से, एक यंग एनर्जी की तरह, जैसे इसमें आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। पुरानी बातों को भूल जाइए, जो भी गिले शिकवे इसमें रहे हैं, नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खाना खाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो सके, उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सके, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो विश फुलफिल हो सके। और कुछ या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं या उनके पार्टनर, या दोनों तरफ से महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप दोबारा से बन जाता है, आगे बढ़ता है, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है और उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, नया बच्चा भी आ सकता है, बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। जो शादीशुदा हैं उनके यहाँ एक नया बच्चा होने की खुशखबरी भी मिल सकती है अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। और जो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशनशिप में है, शादी नहीं की है, तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।